नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरएनए बाय अंकित अवस्थी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे सामने एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसकी डिमांड आप में से बहुत सारे साथियों ने मैसेज के साथ मुझे की थी और कहा था कि आपने टाटा की खबर को तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिया था, लेकिन आपने इंडिगो की खबर को अभी तक कवर नहीं किया है। तो आइए मैं इंडिगो की खबर भी आपके साथ में कवर कर रहा हूं, कहते हुए कि अब समय इंडिया का है, क्योंकि इंडिया ग्लोबल एविएशन सेक्टर को लीड करने जा रहा है। तो इंडिया टू रूल ग्लोबल स्काईज, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कंपनियों ने जो इन दिनों सुर्खियां बटोरी हैं वो काबिले तारीफ हैं। साथियों, हाल ही में खबर है कि अब इंडिगो एयरलाइंस भारत की तरफ से 500 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर प्लेस करेगी। हालांकि इस बात को लेकर क्लैरिटी इसलिए नहीं निकल कर आ रही है कि ये ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस किए जा चुके हैं, उनकी डिलीवरी होनी है, या फिर ऑर्डर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ साथ कोई और प्रक्रिया भी पूरी होगी। क्योंकि टाटा की खबरें आप सब लोग इसलिए अच्छे से सुनते आए थे क्योंकि एयर इंडिया को पहले भारत सरकार ओन कर रही थी और फिर डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया के माध्यम से उसे टाटा तक पहुंचाया गया था। टाटा ने फिर अपनी तरफ से 470 एयरलाइंस का ऑर्डर प्लेस करके दुनिया की सबसे बड़ी सिविल एविएशन के अंदर डील की थी। अब उसके बाद चर्चा इंडिगो की है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इंडिगो एयरलाइंस, जो कि भारतीय एयरलाइन है, प्राइवेट एयरलाइन है, वो आने वाले समय में 500 एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करेगी, यानी 470 से भी ज्यादा। तो एयर एविएशन के अंदर सबसे बड़ी डील किसे कंसीडर किया जाए, अब यह बहस छिड़ गई है। सबसे बड़ा कौन, टाटा या एयर इंडिया, टाटा या फिर इंडिगो एयरलाइन। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर यह जानना जरूरी है कि ऑलरेडी इंडिया का 55% से ज्यादा जो मार्केट है एविएशन के अंदर वो इंडिगो एयरलाइंस के पास ही है। अब ऐसी स्थिति में टाटा की जो एंट्री है उससे कहीं इंडिगो का मार्केट ना हिल जाए, इंडिगो का शेयर मार्केट भी ना हिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी इंडिगो एयरलाइंस 2015 में शेयर मार्केट में भी एंट्री कर चुकी है। जब शेयर मार्केट में यह खबर आए कि टाटा ने अपने द्वारा सबसे बड़ी डील प्लेस कर दी है, तो इन्वेस्टर्स के दिमाग में यह डर बैठ सकता है कि शायद अब इंडिगो का मार्केट कम हो जाएगा। वास्तविकता में कम किसी का नहीं होना है, इंडिया का मार्केट ग्रो करना है। आज इंडिया में 100 मिलियन से कम लोगों के पास पासपोर्ट है। भारत की आबादी की 7.3% आबादी ही अपने पास पासपोर्ट रखती है, यानी अभी इंडिया में इतना स्कोप है, यानी भारत से बाहर जाने वालों का, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है। इंडिया 2030 तक सिविल एविएशन में बहुत सारी माइलस्टोन अचीव करेगा, लेकिन इससे इन्वेस्टर्स के दिमाग में यह डर ना बैठ जाए कि इंडिगो जिस तरह से ग्रो कर रहा है लेकिन टाटा के आने के बाद कहीं वो पिछड़ जाएगा। इसलिए इंडिगो के जो ऑनर्स हैं या इंडिगो के जो मतलब केयर टेकर्स हैं, उन्होंने ये न्यूज बाहर निकाली और कहा कि हम लोग भी 2030 तक 500 फ्लाइट्स अपने बेड़े में शामिल कर लेंगे। यह खबर भारतीय मार्केट के लिए बहुत सकारात्मक है। कैसे? बोले सर सकारात्मक कैसे हो सकती है? आप एयरबस को ऑर्डर दें या बोइंग को ऑर्डर दें, इससे तो रोजगार अमेरिका और ब्रिटेन या फिर फ्रांस में क्रिएट होगा। हमारे यहां क्या होगा भाई? इंडिया में भी रोजगार क्रिएट होंगे, क्योंकि उन्हें चलाने के लिए पायलट्स की आवश्यकता हो या क्रू की आवश्यकता हो, या फिर ग्राउंड फ्लोर पर जो स्टाफ है उसमें नियुक्तियों की आवश्यकता हो, वो तो सब इंडियन ही पूरी करेंगे, चाहे फिर वो मैकेनिकल स्टाफ हो, चाहे ग्राउंड स्टाफ हो, बढ़ते हुए एयरपोर्ट्स पर लगने वाले कर्मचारियों की संख्या हो। निश्चित ही मार्केट ग्रो करेगा, तो इसे भारत को भी फायदा होगा और वर्ल्ड को भी फायदा होगा। ठीक है, तो आइए इसी खबर पर आज चर्चा करेंगे। कारण इसका पीछे यह है क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले अपने अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर यह टाइटल किया था कि टाटा के स्वागत में उतरी 3 महाशक्तियां, और हमने इस खबर में आपको बताया था कि टाटा ने हाल ही में 250 एयरबस के एयरक्राफ्ट और 220 बोइंग प्लेन जो हैं वो ऑर्डर किए हैं। ठीक है, अब इंडिया सेट टू टेक इट्स प्लेस इन ग्लोबल एविएशन मार्केट, यह खबर निकलकर आती है। सुर्खियां इस प्रकार से हैं: इंडिगो प्लान टू टेक ऑन कंपटीशन विद 500 प्लेन ऑलरेडी इन पाइपलाइन। इसका मतलब सीधा सा है, यानी अगर आप इस खबर को ध्यान से सुने, क्योंकि मैंने ना इस खबर का ओरिजिन पॉइंट ढूंढने की कोशिश करी कि यार इसका अनाउंसमेंट कब हो गया, इसकी जानकारी मार्केट में कब आ गई। 500 एयरक्राफ्ट जैसी बात इतनी ज्यादा हाईलाइट क्यों नहीं हुई जैसे टाटा की हुई, और फिर अचानक अब जाकर बाहर क्यों आई? क्योंकि ऑफिशियली तो कोई भी मीडिया के सामने आके ब्रीफिंग किसी ने नहीं दी। इसके पीछे जो मेरी समझ निकल कर आई वो ये है, इंडिगो की प्लानिंग में 500 एयरलाइंस खरीदने का होगा,
उन्होंने पहले भी शायद बात डील करके रखी हो, लेकिन इसके दो वजह थी। एक, इन्होंने पार्टनरशिप की थी टर्किश एयरलाइंस के साथ। टर्किश यानी टर्की की, जैसे एयर इंडिया इंडिया की एयरलाइन है, ऐसे ही टर्की की एयरलाइन टर्किश एयरलाइन। भारतीयों में कुछ हद तक टर्की के प्रति एक नफरत का सा भाव रहता है। इसके पीछे का भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि टर्की के जो अर्दगन हैं उन्हें देखने के बाद में भारत के प्रति स्नेह जागे, इसकी संभावना थोड़ी कम ही रहती है। एक बड़ी वजह जो मुझे लगती है, हालांकि मैं इतना बड़ा शिक्षाविद नहीं हूं कि ये बातें समझता रहूं, लेकिन सवाल बड़ा उठता है कि इन्होंने ऑलरेडी कहा है, ऑलरेडी इन पाइपलाइन। भाई जब आप 500 प्लेन खरीदने का ऑर्डर ऑलरेडी कर चुके हो तो इसकी सूचना क्यों नहीं दिए? तो इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण यह हो सकता है कि टर्किश एयरलाइंस जो है ये इनके साथ इस डील में पार्टनर है। टर्किश एयरलाइन नहीं दिए, तो इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण यह हो सकता है कि टर्किश एयरलाइंस जो है ये इनके साथ इस डील में पार्टनर है। टर्किश एयरलाइन के पार्टनर होने के कारण क्या पता भारत में सेंटिमेंट्स कैसे होते, शायद इस वजह से इन्होंने डील डिस्क्लोज ना की हो। दूसरा बड़ा कारण यह हो सकता है, फिर आपके दिमाग में सवाल बनेगा आज क्यों कर रहे हो? फिर जब आपको लगता है कि तब नहीं की क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है ना, ऑलरेडी इन पाइपलाइन, तो फिर पहले क्यों नहीं बताया और अब क्यों बता रहे हो? इसके पीछे की दो बड़ी वजह है। पहला, भारत में हाल ही में टर्की को लेकर थोड़ा माहौल बदला है। क्यों बदला है? क्योंकि भारत इस समय अपर हैंड पर फील कर रहा है। कैसे? टर्की को सहायता भेज करके। भारत मानवता के क्रम में टर्की के प्रति सहानुभूति, सिंपैथेटिक तरीके से पेश हो रहा है। ऐसी स्थिति में इंडियंस में एक भाव पैदा हुआ है कि हम सबकी केयर करना जानते हैं, यानी टर्की के प्रति अभी कोई नेगेटिव प्रकार का ट्रेंड मार्केट में नहीं चल रहा है। नंबर एक, मैं मतलब ये एनालिसिस दे रहा हूं, बाकी जो सच हो मुझे नहीं पता है भाई, है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये मेरा विश्लेषण है, ये क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि मैंने ना इस खबर को काफी तरह से पढ़ने की कोशिश की, कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा था। तो कंक्लूजन में एक कारण जो मुझे निकला वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा कारण जो है, मतलब टर्की के साथ में अब डिस्क्लोज क्यों हुआ, दूसरा कारण क्या है? टाटा चूंकि 470 एयरलाइंस का अनाउंसमेंट करके कि मैं 470 फ्लाइट परचेज करूंगा, इसका अनाउंसमेंट करके वर्ल्ड की सुर्खी बन चुका है। बाइडेन हो, इमानुएल मैक्रोन हो, ऋषि सुनक हो, सब तारीफ में लगे हुए हैं। तो टाटा ने तो बिना पैसे खर्च किए ही ब्रांडिंग करवा ली। आपने ऑर्डर तो दिए लेकिन ब्रांडिंग मुफ्त में मिल गई आपको। ऐसी स्थिति में इन्हें लगा कि यार ब्रांडिंग जब उसे मिल जाएगी तो निश्चित है मार्केट में एयर इंडिया की एंट्री भी धमाकेदार होगी। वास्तविकता में जितने भी पुराने फ्लायर्स हैं, यानी जो लोग ऑलरेडी फ्लाई करते रहे हैं, उड़ते रहे हैं फ्लाइट्स में, उनके साथ में एक बड़ा परसेप्शन है एयर इंडिया को लेकर के। क्या? एयर इंडिया एक तो महंगी फ्लाइट्स होती हैं, एक तो दिमाग में ये है। दूसरा, एयर इंडिया को लेकर के ये परसेप्शन रहा है लोगों के मन में कि यार एयर इंडिया जो है ना वो हमेशा टाइम से लेट चलती है। अब चूंकि मार्केटिंग जरूरी है, आपने अगर फ्लाइट्स ले भी ली और उन्हें अगर आप समय पर चला नहीं पाए तो संभव है कि इंडिगो वाले इसी बात से फायदा उठा जाए मार्केट में। तो एयर इंडिया ने जो अपनी दोबारा धमाकेदार एंट्री की है वो उसकी इमेज मेकओवर तो कर जाएगी, लेकिन इंडिगो को लॉस दे जाएगी। क्योंकि इंडिगो अपने प्रचार में यही कहता है, क्योंकि जितनी बार भी मैंने फ्लाइट्स यूज की हैं, इंडिगो की जो सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है वो ये है कि इसकी फ्लाइट्स मैक्सिमम टाइम राइट टाइम पर चलती हैं। इंडियन एयरलाइंस में या भारतीय बाजार में एक बहुत बड़ा नुकसान यह था कि फ्लाइट्स राइट टाइम पर ऑपरेट नहीं होती थी, फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी नहीं होती थी। इंडिगो ने वो चीज भर दी है। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में एयर इंडिया की सुधरती इमेज इंडिगो के मार्केट को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी स्थिति में कंपिटिटिव मार्केट में इंडिगो ने टाटा के बढ़ते हुए प्रचार प्रसार को देखकर संभव है कि इस न्यूज को अभी डिस्क्लोज किया हो। ठीक है कि भाई हम भी हैं और हम इससे भी बड़ा करने की क्षमता रखते हैं। तीसरी बड़ी बात जो मुझे लगती है और वो है 2015 के अंदर इंडिगो एयरलाइंस शेयर मार्केट में उतरा था, यानी कि अपना आईपीओ लाया था। जब आईपीओ लाया था तो आईपीओ में इस बात का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। हाल ही के दिनों में आपने अडानी के साथ देखा, अडानी के शेयर गिरे केवल इस बात से थे कि हिंडनबर्ग क्या सोचता है। हिंडनबर्ग ने किसी को गिरफ्तार या रंगे हाथों पकड़ा नहीं था, एक परसेप्शन मार्केट में क्रिएट कर दिया और वो बबूले की तरह बस्ट हो गया। मार्केट जब बहुत ज्यादा सोचने पर चलता है तो इंडिगो को अपने शेयर मार्केट में कहीं नुकसान ना दिख जाए, इसलिए संभव है कि उसने लोगों को एक उम्मीद बांधी। बाकी जो भी हो, अगर 500 प्लेन आते हैं तो भाई हमारे लिए तो ये गुड न्यूज है कि इंडिया टू रूल ग्लोबल स्काइज। ऑलरेडी इंडिया तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल मार्केट बन रही है। अब अगर ऐसी चीजें होंगी तो हमारे लिए तो बहुत ही पॉजिटिव चीज ये बनने वाली है। ठीक है ना। तो आप इधर की तरफ ये खबर देख सकते हैं। टर्किश एयरलाइंस के बारे में मैं आपको बता दूं, 2016 से यहां के बिलाल एस्की करके सीईओ हैं, इस्तांबुल में इसका मुख्यालय है। अब टर्की को ही इंडिगो ने अपना पार्टनर क्यों चुना, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इससे पहले यह खबर स्टूडेंट्स को क्यों सुननी चाहिए उसका कारण जान लीजिए। सिविल एविएशन जो है वो आपके मेंस का, यूपीएससी मेंस के अंदर जीएस पेपर 3 के अंदर इंडियन इकोनॉमी के अंदर कवर होने वाला टाइटल है। यानी सिविल एविएशन सेक्टर को आप इंडियन इकोनॉमी जीएस पेपर 3 के लिए पढ़ते हैं, इसलिए आपको यह जानकारी, जो फिगर मैंने अभी आपको दिए कि मार्केट का पोटेंशियल क्या है, कितना % पासपोर्ट है, भारत का भी मार्केट शेयर कितना है, ये आपके आंसर राइटिंग को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। ठीक है, इसका प्रमाण क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो है आपके सामने हमने साझा
किए हैं। जैसे एयर इंडिया इंटरनेशनल वाइज नेशनलाइज्ड इन दिस ईयर, कौन से साल में ये नेशनलाइज्ड हुई थी? एक सवाल इस तरह से है, सबका राइट आंसर हमने गोला किया हुआ है। ऐसे ही एक सवाल पहले भी पूछा गया, एयर इंडिया वाज नेशनलाइज्ड एंड बिकम द नेशनल कैरियर, यानी एयर इंडिया से रिलेटेड जो सवाल हैं आपके वो पहले भी पूछे जाते रहे हैं। और जब एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, यानी कि वापस टाटा के पास चली गई है, तो उसके बारे में भी भविष्य में सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे ही सवाल अगर हम एक डबल एओ जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम था जिसमें यह सवाल पूछा गया था कि मतलब इसके अलावा जो स्टेट पीसीएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें सवाल कैसे आए थे, मार्केट शेयर पूछा था 2018 के अंदर कि इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट शेयर किसका है, तो वो इंडिगो एयरलाइंस जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। दैट मींस आप जो चर्चा करते हैं वो करंट अफेयर्स के माध्यम से क्वेश्चंस का हिस्सा होती हैं, इसलिए आप इन खबरों को ये ही ना समझ लें कि हां केवल हमने दुनिया में क्या हुआ वो सुन लिया, आप उसका प्रमाण भी देख सकते हैं। ठीक है, अब ये सारा कंटेंट जो मैं यहां पर साझा कर रहा हूं सेशन पूरा होने के बाद जो हमारा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर, जो कि वेरीफाइड अकाउंट है, ब्लूटिक अकाउंट है टेलीग्राम पर, वहां साझा कर दिया जाएगा। आफ्टर एयर इंडिया इंडिगो ऑर्डर 500 न्यू एयरक्राफ्ट, ये खबर है। दुनिया में एयर इंडिया के अब तक सबसे बड़े ऑर्डर देखे जा रहे हैं, अमेरिकन एयरलाइंस 460 ऑर्डर के साथ और इंडिगो ने 2019 में 300 ऑर्डर के साथ में अपना स्थान चौथे नंबर पर रखा हुआ है। अब चूंकि 500 ऑर्डर्स की बात आ रही है तो दिमाग में सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि भारत वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए जा रहा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन जो है इंडिगो, उसने 500 विमानों का ऑर्डर दिया है। यह खबर हाल ही में मार्केट में आई है। अच्छा, अब मैं आपको ना इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूं। ये इंडिगो के इस समय के सीईओ हैं, इनका नाम है साथियों पीटर एल्बर्ट। इन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में यह बात कही थी कि हम लोग इंडिया के मार्केट को तो पकड़ के रखे हुए हैं ही, साथ में हम इंडिया से यूरोप को भी कनेक्ट करने जा रहे हैं। आज क्या होता है कि यदि आपको इंडिया से यूरोप की फ्लाइट लेनी हो या अमेरिका की फ्लाइट लेनी हो तो भारतीय एयरलाइंस के पास वो कैपेसिटी नहीं है, या फिर कहिए कि इतनी नहीं है, क्योंकि भारत के पास जो अभी कुल एयरक्राफ्ट हैं उनकी संख्या 700 है। अधिकतम 700 एयरक्राफ्ट इस समय इंडियन कंपनीज के पास हैं। ऐसी स्थिति में यूरोप जाने के लिए जो फ्लाइट्स होती हैं वो विदेशी फ्लाइट्स यूज की जाती हैं, जैसे लुफ्तांजा है, जैसे फ्लाइंग एमिरेट्स है, या फिर यूएस की फ्लाइट्स हैं, उनको यूज करके आज इंटरनेशनल फ्लाइंग की जाती है। इंडियंस जो हैं वो बड़ी मात्रा में विदेश रहते तो हैं, लेकिन विदेशी सेवा के विमानों को ही यूज करके यात्रा करते हैं। इसलिए बड़ी उम्मीदें की जाती हैं कि इंडिगो, जिस व्यक्ति की आज हम अभी बातें सुन रहे थे, इसका नाम था पीटर एल्बर जो सीईओ हैं, इसके जो फाउंडर हैं वो हैं वी सुमात्रान और राहुल भाटिया, है ना। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में इंडिगो क्या चाहता है कि इंडियन एयरलाइंस ही विदेशों की भी यात्रा कराएं। इंडिगो यूरोप में एंट्री के लिए टर्किश एयरलाइन को पार्टनर क्यों बनाई, इसके पीछे का बड़ा कारण है। अगर आप मैप के अंदर टर्की को देखें तो आप पाएंगे कि टर्की का बड़ा हिस्सा तो एशिया में है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा उसका यूरोप में भी है। जिस प्रकार से रूस दोनों ही कॉन्टिनेंट्स में है, एशिया में भी है और यूरोप में भी है, ऐसे ही टर्की एशिया में भी है और यूरोप में भी है। ऐसी स्थिति में इंडिया को इससे टर्की से पार्टनरशिप करने का जो बड़ा फायदा मिलता है वो ये है कि टर्किश एयरलाइंस के माध्यम से इंडिगो इस्तांबुल पहुंचेगी और इस्तांबुल से यूरोप के विभिन्न शहरों और देशों के अंदर एंट्री कर जाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इंडिगो ने अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए टर्किश एयरलाइंस का साथ लिया है। एक खबर है जो कि सीएपीए, जो कि सिविल एविएशन के अंदर बात करने वाली एजेंसी है, इसका कहना है कि इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया और इंडिगो जो हैं आने वाले समय में संभव है 1100 से ज्यादा प्लेन्स को ऑर्डर देने वाली हैं। अभी हमारे पास फ्लीट 700 की ही है और इसके पीछे बड़ा आधार यह है कि जो आज हम बोल रहे हैं कि हमारे पास इंडिगो एयरलाइंस के पास एयरक्राफ्ट हैं, हमारे 700 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि अमेरिकन एयरलाइंस जो कि एक कंपनी है अमेरिका के अंदर, उसके पास अकेले 956 एयरक्राफ्ट हैं। आप ऐसे अंदाजा लगाइए, इंडिया में सारी कंपनियां मिल जाएं, चाहे स्पाइस जेट, एयर इंडिया, इंडिगो, गो एयर, है ना, या आकाशा, सब मिल जाए तो 700 के आसपास एयरक्राफ्ट निकल के आते हैं। ये देख लीजिए, आपके पास में संख्या है जो मैंने आपको दिखाई है, इसमें आकाशा के फ्लाइट शामिल नहीं है, तो मिलाकर 700 के आसपास नंबर बनता है। इसके अलावा अमेरिका जैसे देश में केवल एक कंपनी के पास, जो अमेरिकन कंपनी है, उसके पास अकेले के पास 956 एयरक्राफ्ट है। इंडिया दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रख लेगा थोड़े ही दिनों के अंदर। ऐसी स्थिति में एयरक्राफ्ट की जो संख्या है वो संभवतः इतनी बड़ी जनसंख्या को ट्रैवल करने के लिए ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा एयरक्राफ्ट ऑर्डर करने पड़ेंगे, तो 1100 प्लेन भविष्य में ऑर्डर होंगे, ये सीएपीए का मानना है। ऐसी स्थिति में 470 जो टाटा द्वारा किए गए हैं और जो 500 के आसपास जो इंडिगो के द्वारा किए जा रहे हैं, ये संभव है कि आने वाले समय में और कंपनीज भी ऐसे ही ऑर्डर प्लेस करेंगी। ठीक है, तो ये हमने आपके सामने फैक्ट रख दिया। इंडिया नाउ थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन वर्ल्ड, ऐसा प्रधानमंत्री ने 2022 के अनाउंसमेंट में कहा था कि दुनिया में अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा एविएशन मार्केट इंडिया है और इंडिया में इंडिगो नंबर 1 पर है, उसके बाद स्पाइस जेट आता है, एयर इंडिया आता है, फिर गो एयर, एयर एशिया और विस्तारा। ये जो एयर एशिया, विस्तारा जो है, ये मतलब बहुत छोटे छोटे ब्रांड्स हैं, लेकिन इनमें टाटा का बहुत बड़ा रोल है। इनके बारे में आपको हमने पहले भी बताया, तो फिलहाल इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा, अब यहां पर जब इस न्यूज का
संश्लेषण किया गया तो एक चीज निकल कर आई, और वो क्या है, ये विनय मल्होत्रा हैं जिन्हें आप इस समय यहां पर देख रहे हैं। ये मतलब इंडिगो की तरफ से जो बातें कही जाती हैं उनकी तरफ से, एक स्पोक पर्सन की तरफ से आप इन्हें समझे। इन्होंने अपने द्वारा जानकारी देते हुए यह कहा कि हम लोगों ने जो टर्किश एयरलाइंस के साथ में साझेदारी की है वो कोड शिप साझेदारी है। अब यह एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि टर्किश एयरलाइंस के साथ इंडिया ने कैसी पार्टनरशिप की है, तो आंसर है कोड शिप साझेदारी। तो ये साहब कोड शिप साझेदारी क्या होती है? होता क्या है, जब आप एयरक्राफ्ट में बैठते हैं तो आपको एक पीएनआर नंबर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मतलब एक कोड नंबर सा समझ लीजिए, जैसे इंडिगो में अगर आप ट्रेवल करेंगे तो आपको शुरुआत में लिखा जाता है 6E और उसके आगे का एक नंबर होता है जो आपका यूनिक कोड होता है ना। अच्छा, ये जो 2 नंबर का कोड है ये इंडिगो की पहचान है। कोडशिप पार्टनरशिप के अंदर इंडियन एयरलाइंस यानी कि जो ये इंडिगो है ये टर्किश एयरलाइंस के साथ इस कॉमन नंबर को शेयर करेगी। यानी अगर इंडिया की फ्लाइट उड़ करके इंग्लैंड जा रही है वाया टर्की, तो टर्किश एयरलाइन से पार्टनरशिप होने के कारण यह सेम नंबर, सेम पीएनआर थ्रू आउट द यूरोप कवर हो जाएगा। इसका फायदा शायद आपको अभी समझने में इतना ना हो, फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि एक ही कंपनी समझा जाएगा, इंडिगो को और टर्किश एयरलाइन को। अब एक बार के लिए मैं आपको मैप दिखाना चाहूंगा। आप नई दिल्ली से उड़ते हैं और उड़कर के यहां पहुंचते हैं टर्की में इस्तांबुल। ये जो इस्तांबुल आपको दिख रहा है, यदि आप भारत का इतिहास जानते हैं या फिर चीन की मंशा जो कि उसकी है ना सिल्क रूट वाली जो है, उसके पीछे बड़ा हिस्सा क्या है। असल में होता क्या था, पहले यानी जब हमारे यहां पर मध्यकालीन भारत में विदेशी आक्रांता आए थे तो जिस लैंड रूट के थ्रू वो आते थे वो लैंड रूट असल में यही वाला होता था। पाकिस्तान से निकलते हुए हिंदकुश की पहाड़ियां, अफगानिस्तान, ईरान से होते हुए, या तो यूं वास्तविकता में वो लैंड रूट कुछ इस प्रकार से लेते थे, ईरान से होते हुए है ना, टर्की से होते हुए और यहां से इस्तांबुल से होते हुए। इस जगह का नाम हुआ करता था कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेनोपोलिस अंग्रेजी में। इस जगह से क्रॉस होकर के यूरोप में एंट्री किया करते थे भारत के जो मर्चेंट थे, जो सिल्क लेकर चाइना से पैदल चलकर जाते थे। अब शायद उसी का फायदा लेने जा रही है इंडिगो। इंडिगो क्या कर रही है, यहां से टेक ऑफ करेगी और टर्की में जाकर के लैंड करेगी, और यहां पर से लैंड करके, चूंकि ये वाला जो हिस्सा है ना टर्की का, ये वाला, ये असल में यूरोप के अंदर है, और ये जो मेजॉरिटी हिस्सा है ये वाला हिस्सा इसका एशिया में है। तो यूरोप और एशिया दोनों ही जगह इसका पांव डला हुआ है। ऐसी स्थिति में भारत इसकी स्पेसिफिक लोकेशन का लाभ लेते हुए इंडिगो एयरलाइन इस्तांबुल से टर्किश एयरलाइंस के मदद से यूरोप के अन्य देशों के अंदर एंट्री कर जाएगी। ये इनका विजन है। तो आप इधर देख सकते हैं, अगर आप टर्की को देखें तो यहां से आप पूरे यूरोप में एंट्री करने के लिए फ्री हैं, यानी कि एक प्रकार से आपको यूरोप में एंट्री यहां से मुफ्त में मिल गई है। यह विजन है इंडिगो का। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आए। थोड़ा सा इंडिगो के बारे में ब्रीफिंग जान लीजिए। इंडिगो ने सबसे पहले 250 एयरबस के एयरक्राफ्ट 27 बिलियन के 2015 में ऑर्डर किए थे। उसके बाद में इंडिगो ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग 2015 में ही निकाल दी थी, यानी आईपीओ ले आया था। आईपीओ से पैसा आया, फिर 2019 में इंडिगो ने अपने द्वारा 300 एयरबस अपने एयरक्राफ्ट का अनाउंसमेंट कर दिया, जो आज भी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी डील मानी जाती है। यानी 2015 के बाद 2019 में इसके द्वारा बड़ी मात्रा में ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं। अब इसमें ना लोगों में क्लैरिटी ना होने के कारण अभी कईयों को यह लगता है कि इन्होंने पहले 250 ऑर्डर किए थे, फिर या 300 किए, 550 एयरक्राफ्ट आ चुके हैं क्या अभी तक? तो मैं जो आपको फिगर दिखा रहा था ना, आप एक बार उसको देखें। इंडिगो का फिगर जो है ना वो यहां पर 283 का ही दिखाई पड़ रहा है, यानी जो 2022 का अपडेटेड आंकड़ा है उसमें इंडिगो के पास 283 ही हैं, जबकि ये 250 पहले ऑर्डर दे चुके हैं, 300 पहले ऑर्डर दे चुके हैं। टेक्निकली इनके पास 550 एयरक्राफ्ट होने चाहिए। इसका मतलब ये एयरक्राफ्ट आने वाले हैं। आने वाले हैं से क्या मतलब निकलता है? मतलब ये है कि इंडिगो की जो आज की न्यूज है कि हमारे ऑलरेडी पाइपलाइन में है 500 एयरक्राफ्ट, संभव है कि 250 तो यहां से और 250 टर्किश एयरलाइन के साथ इन्होंने और ऑर्डर कर दिए हों। क्लैरिटी उसके बारे में अभी तक आई नहीं है। मार्केट में इंडिगो की न्यूज चल रही थी, विद्यार्थियों ने मुझसे डिमांड कर ली, इसलिए मैंने इसके ऊपर आपको अपनी तरफ से सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई हो। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आरएनए बाय अंकित अवस्थी सर, यह हमारा नया प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के अलावा अब हमारे द्वारा स्टूडेंट्स को किसी और प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन नहीं दी जा रही है। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। हमारा वही दिन हमें वापस देखना है जो हमने आपके साथ में 2.0 पर 5.8 मिलियन सब्सक्राइबर का देखा है। हमारा वो परिवार कब हम तक वापस लौटेगा, ये मिशन उसी दिन कामयाब होगा। हमने जो अपना परिवार बनाया था 2.0 चैनल पर, वहां तक वापस लेकर जाइए। वो कैसे जिम्मेदारी आप निभाते हैं ये सब आपके ऊपर है। बाकी अनाउंसमेंट ये है कि हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है आरएनए बाय अंकित अवस्थी, जिसका मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। इस पर आपको वीकली फ्री करंट अफेयर की लाइव क्लासेस मेरे द्वारा दी जाएंगी, यानी वीक भर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जो वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको लाइव यहां पर डिस्कस करूंगा। नंबर 1, इसके लिए आप इसको डाउनलोड कर लें। दूसरा, इसलिए भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहां पर मेरे द्वारा प्रॉपर जर्नल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी का एक बैच आ रहा है, जिसमें शुरुआत में वर्ल्ड ज्योग्राफी से कर रहा हूं, हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी और
इकोनॉमी, चारों सब्जेक्ट मिलकर मैं यहां पर पढ़ाने वाला हूं। कीमत रखी है उस क्लास को पढ़ाने की 1999 की जो कीमत है, इसमें आपको डेडिकेटेड बैच मिलेगा और ये पूरी तरह बोर्ड से पढ़ाया हुआ बैच होगा, मतलब एक तरह से आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, कंटेंट की पूरी पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, इवन डाउट सॉल्विंग की क्लासेस मिलेंगी, जो कि अपने आप में एक यूनिक आइडिया है। आपका कोई भी डाउट आप जैसे ही पिन करेंगे, आपको स्वतः ही हमारी टीम के द्वारा आंसर भेज दिया जाएगा। थोड़ा टेक्नोलॉजी का उपयोग यहां पर आपके लिए किया जा रहा है। इन तमाम फैसिलिटीज को यूज करते हुए हम यहां पर आ रहे हैं। 1 तारीख से क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, तो आप अपने लिए पहले ही सीट यहां पर रिजर्व करा लें। ठीक है, फीस इसकी हम लोग 3000 रुपए रख रहे थे, पर इनिशियली हमने इसकी फीस 1999 रखी है। आप इसको यूज कर सकते हैं। अधिक सहायता के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम